हेलो नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में तो व्यस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो साथियों, आज हम आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आए। जिन भी साथियों का पेपर नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में है, उनसे मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्यों लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपका अंक गणित का जो मेथड जो आ रहा है, आपका मैथ्स आ रहा है, वो बिल्कुल आपका लो लेवल का आ रहा है। मतलब आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से बना सकते हो। आज मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, यही पढ़ाने वाला हूँ कि आज 30 तारीख का जो पेपर हुआ था, 1 तारीख का, 2 तारीख का, 3 तारीख का और 4 नवंबर का ये पेपर हुआ। इसमें अंक गणित मैं दो वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। एक आपका रहेगा अंक गणित, अंक गणित के प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, इसका हम थोड़ा सा आपको आइडिया देने वाले हैं। और इसके बाद में ये आपका पहला वीडियो रहेगा। दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे एडवांस मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है? एडवांस में हम आपको एक ही वीडियो में गोला, शंकु, आयतन, घन, घनाभ, इन सब के प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए शानदार रहने वाला है। जो भी साथी मैथ्स से डरते हैं कि मैथ्स की वजह से आपका एग्जाम नहीं निकल रहा, तो आपको इससे अच्छा मौका आपको दोबारा जिंदगी में एमपी पुलिस बनने से नहीं रोक सकता भाई। ना आपको ऐसा मौका मिलेगा। अगर आपका वाकई में पुलिस बनने का सपना है और आप अगर मैथ्स से डरते हो, तो इससे सरल मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बार मौका है, जिनका दिसंबर में या नवंबर लास्ट में पेपर है। आप अगर इतना भी पढ़ जाओगे तो भी आपका मैथ्स का जो डर है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मैथ्स इससे सिंपल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? कुछ बेसिक क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। एडवांस मैथ में भी आपका क्षेत्रमिति और ज्यामिति के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी ज्यादा क्वेश्चन आपके और उधर से नहीं पूछे गए। ठीक है? तो हम आपके लिए शानदार वीडियो लेकर आने वाले हैं। एमपी पुलिस वालों के लिए मेरा पहला वीडियो है। और अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर बनूं, कंटिन्यू आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊं और इकट्ठे सभी शिफ्टों के एक साथ में कराऊं, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट लिख के ज़रूर बताना। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल बस इतना पढ़ लो, फालतू ना घबराना है। ठीक है? अब तक जितने भी क्वेश्चन मैथ के आए वो हम सब कवर करने वाले हैं। सिर्फ ये अर्थमेटिक के रहेंगे। कल के वीडियो में आपको एडवांस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस एक ही बात आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो आज की जो क्लास है एमपी पुलिस वालों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चलो देखते हैं कितने। तो ये जितनी भी शिफ्ट है, आपको 4-5 शिफ्टों का एक साथ में हम अर्थमेटिक अंक गणित हम आपको पढ़ाने वाले हैं। कौन सा पढ़ाने वाले हैं? अंक गणित हम आपको पढ़ाएंगे। अंक गणित के जितने भी क्वेश्चन आए वो, और कल हम आपको एडवांस वाले क्वेश्चन करवाने वाले। वैसे तो मैं आपको बता दूं, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपके नहीं है, तो आपको फालतू में घबराने की जरूरत नहीं है। हर शिफ्ट में साथियों लाभ हानि का क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है? लाभ हानि सबने पढ़ा है और लाभ हानि का आपको पता है, बेसिक भी आप सब जानते हो। आपका क्वेश्चन इसमें क्या था वो देख लीजिए। आने वाले शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। 400 रुपये की वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो, एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है इसने? 400 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना है? 360 रुपये। 400 रुपये की चीज हम किस में बेच रहे हैं? 360 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा? तो आपने बोला है सर 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। इनटू क्या करेंगे हम? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काटा तो 10% आपका आंसर आ गया। इतना आ गया, 10%। साथ ही लाभ हानि का ये बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक में मैं आपको एक और बता देता हूँ। एक होता है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिससे मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। और एक और होता है साथी विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो आपका क्या कहलाता है?
सेलिंग प्राइस कहलाता है, बेची जाती है वो आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक नोट आपका और है, लाभ अथवा हानि, लाभ पूछे या हानि पूछे, लाभ अथवा हानि हमेशा, लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि लाभ परसेंटेज पूछे या हानि, क्रय मूल्य हमेशा कहाँ पर आएगा, नीचे। छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको मैथ नहीं आता है तो इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ जाना, साथ में मैं आपका कंसेप्ट भी क्लियर करता जा रहा हूँ। ठीक है, वो सारे चैनलों पर आपने देखा होगा, बस क्वेश्चन करवा के दूँ, मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन आया था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी लाभ हानि का है। सब वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि ये आपको हम अलग से लेकर आए, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन है। क्लियर, चलो दूसरा क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1020 था, देखो इस बार उसने विक्रय मूल्य दे रखा है, क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया है, कितना दिया है, सेलिंग प्राइस 1020 रुपए, और इस पे लॉस जो हो रहा है वो 15% का हो रहा है। अब मेरी बात आप अच्छे से ध्यान देना, जब भी आपको विक्रय मूल्य देगा, जब भी आपको विक्रय मूल्य वो देगा, तो लाभ और हानि हमेशा उसके नीचे ही होता है, लाभ और हानि हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। और जब क्रय मूल्य देगा तो गुणा करते, ठीक है, विक्रय मूल्य दिया, कितना आ गया 1020, 15% की हानि हो गई, तो हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 85, और इंटू किसका कर देंगे हम, 100 का। ठीक है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे तो लाभ होगा तो भी उसके नीचे रखेंगे, और हानि होगी तो भी उसके नीचे। अगर मान लो वो क्रय मूल्य देता है 1020 रुपए और बोला है कि 10%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो उसमें साथ ही गुणा होता है। ये दो बातें आपको विशेष ध्यान देना है जो मैं आपको बता रहा हूं। काट दो भाई 5 से काटा 5 दूनी 10, और ये 5 से काटा 5 एकम 5, 5 7 35। क्लियर, फिर हमने इसको काट दिया 17 से, 17 के फाड़े में कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 दूनी कितने हो गए 12, तो 1200 आपका राइट आंसर हो गया, फोर्थ आपका आंसर आ गया। लाभ हानि के ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। अब बेसिक, इतना बेसिक तो आपने क्लियर कर रखा होगा, हर टीचर ने आपको ये पढ़ाया है, आसानी से आप बना सकते हो, किसी की बातों में मत लगो, टेंशन आपको नहीं लेना है। 15 से 20 नंबर मैथ का, बार बार बोल रहे हैं कि 15 नंबर शायद मैथ का आ रहा है, और 40 नंबर आपका रीजनिंग, मतलब टोटल मिलाकर 65 नंबर का मैथ्स रीजनिंग हो रहा है, 15 नंबर का साइंस, बाकी जीके का एमपी पुलिस में आ रहा है। तो आपको अगर 60 नंबर का मैथ्स रीजनिंग बनेगा तभी आप स्कोर कर पाओगे, इसलिए। और मैथ जो कमजोर छात्र हैं उनसे इससे अच्छा मौका आपको एमपी पुलिस में पुलिस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चलो 2 क्वेश्चन हो गए, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 3400 रुपए, जिसका अंकित मूल्य पे 15% की छूट पर बेचा जाता है, और अंकित मूल्य क्या होता है। देखो, लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, ठीक है, किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। आपको पता है विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य आपको कितना दिया उन्होंने, तो विक्रय मूल्य जो दिया है आपको, सेलिंग प्राइस, वो आपका दे रखा है 3400 रुपए, 15% का डिस्काउंट। मैंने आपको बोला है कि डिस्काउंट जो भी दिया जाएगा वो विक्रय मूल्य पर दिया जाएगा, तो 3400 रुपए पर 15% का डिस्काउंट दिया, तो साथ ही इसको पड़ेगी कितने की, 85 की। अब वो ये बोल रहा 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी अंकित मूल्य हमें पता नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं, 100। हमने इसको काटा 5 से, 5 दूनी 10, और 5 से इसको काटा 17 बार आपका चला जाए, 17 दूनी कितने हो गए 34, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, और 3 है 0, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 4000 आ जाएगा। तो लाभ हानि, जिन जो भी साथी लाभ हानि से डरते हैं कि लाभ हानि के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, लाभ हानि के बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके पेपर में बेसिक पूछा जा रहा है, ये आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा तो हमारा आपको एक और वीडियो बेसिक वाला लाभ हानि का डाला हुआ है, जिसमें मैंने पूरा बेस क्लियर कर रखा है,
तो आप बिल्कुल यूट्यूब पे जाइए, निःशुल्क वीडियो है लाभ हानि का। मैं आपसे वादा करता हूं कि उससे एक क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को, अब बोले कि सर लाभ हानि के इतने क्वेश्चन है, तो मैं आपको 5 शिफ्टों का बता रहा हूं एक साथ। कितने शिफ्ट का बता रहा हूं साथी? 5 शिफ्ट का एक साथ बता रहा हूं, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन इकट्ठे लेकर आए। अभी ये कौन सी शिफ्ट का है तो ये भी बता देते हैं हम। 3 तारीख को ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी तारीख को? 3 तारीख को। तो ये 3 तारीख वाला क्वेश्चन है आपका। किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 450 रुपये, तो अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखो, लागत मूल्य जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 450 रुपये, और इस पे डिस्काउंट जो दिया है 10% का, तो वस्तु पड़ेगी कितने की? 90 की। अब इस दोनों पर आपको 25% का लाभ कमाना है, तो गुणा किसका कर देंगे? 125। इसका गुणा कर देंगे 125। क्लियर है? चलो, काटा भाई इससे 0 से 0, 9 से काटा 9 पंजे 45, पचम 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 एकम 5 और 1 6, 625 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, कुछ में नहीं दे रखा है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको मैं पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एमपी पुलिस में जो लेवल है वो कैसा है। क्वेश्चन लगभग ऐसे ही है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिला। आज 6 तारीख है, 6 तारीख का भी शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है, 6 तारीख तक का मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखना, ये मैंने आपको करवा दिया अभी। इसका आंसर 4000 था। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 3400 है और 15% का डिस्काउंट। ये भी 3 तारीख का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके थोड़े से ऑप्शन मिसमैच है, इसको हमने करेक्शन करके, दूसरा क्वेश्चन है आयु का क्वेश्चन है, तो इसको हम आपको थोड़ी देर से बताएंगे। इसमें करेक्शन किया। चलो अगला क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन। चलो देखो, 5 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। देखो, ये औसत का क्वेश्चन है। औसत में भी जो लेवल पूछा है साथी, बिल्कुल बेसिक पूछा है। इतना कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे। नहीं तो आपने 2020 का 23 का एमपी पुलिस का पेपर देखो, उनका लेवल बहुत अच्छा है। आपको एक बात और मैं बता दूं, अगर आपने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन वाला देखा होगा, और एनटीपीसी का एग्जाम अगर आपने ग्रेजुएशन वाला दिया होगा, और एएलपी का अगर लोको पायलट का पेपर आपने दिया, टेक्नीशियन का आपने पेपर दिया, तो भाई इसमें भी मैथ का लेवल, एमपी पुलिस का जो लेवल है, इस टाइप का ही लेवल आया था। मैं आपको बता दूं, मैंने इसका सबका सोल्ड पेपर क्लास में करवाया, ऑफलाइन क्लास में, इसलिए मैं इतने उससे बोल रहा हूं आपसे कि इसका और इसका सेम आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है। पुलिस वाला रेलवे को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस एग्जाम भी लगाओ, लेकिन आपको टेंशन नहीं, सबका बेसिक अर्थमेटिक का बता रहा हूँ। ठीक है, एडवांस में आपको क्षेत्र में 2D और 3D आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ज्यादातर क्वेश्चन 2D और 3D से पूछे जा रहे हैं। चलो भाई, 5 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो 5 का 20 में गुणा किया हमने, 4 व्यक्तियों की थी, तो 4 का हमने गुणा किया भाई। चलो देखते, अच्छा क्वेश्चन है, टेंशन इसमें नहीं लेना है। 4 व्यक्तियों का 20 में गुणा किया, तो इनका योग जो आ गया वो 80 आ गया। 4 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो वर्तमान में उनकी औसत आयु, वर्तमान में पूछा है औसत आयु, तो ये 4 व्यक्ति है, चारों का 20-20 जोड़ेंगे वर्तमान में आकर, तो कितना हो जाएगा? 4 व्यक्तियों की 5 वर्ष पहले, तो 5-5 जोड़ेंगे, तो 5 चौके कितने हो गए? 20। तो वर्तमान में इनकी आयु का जो योग आ गया वो कितना आ गया? 100 आ गया। अब आपसे पूछा है 4 की औसत आयु कितनी है, तो 4 का भाग मैंने दिया, तो 4 का भाग दिया तो कितना आ गया? 25, 25। ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 25। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन देखना,
ये आयु के क्वेश्चन इसलिए हटा रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा सा जो बोला था उन्होंने कि इस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन गलत रख दिए, फिर हमने इसमें करेक्शन करके थोड़ा सा पीडीएफ को आगे लेके आए। ये भी 1 तारीख के क्वेश्चन में आया था। जल्दी आयु का क्वेश्चन देखो। साथ ही अगर आप आयु में बिल्कुल नहीं जानते हो, अगर आपको आयु बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं आपको नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, 2 वीडियो डाल रखे हमने आयु की, आप उसको देख लीजिए। आयु पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आयु एक तो प्रत्येक क्वेश्चन को 10 सेकंड में आप लगा सकते हो, एक वीडियो जे, और एक आयु का हमने बेसिक जीरो से हाई लेवल वाला वीडियो डाल रखा है, तो आयु के बेसिक क्वेश्चन भी है। ये दोनों वीडियो आप देख लेना। आयु के क्वेश्चन आज की शिफ्ट में 3 से 4 तारीख 4 क्वेश्चन आए, 6 तारीख की शिफ्ट में, तो आप ये दोनों वीडियो आप देख लेना, बिल्कुल अच्छे से बेसिक से देख लेना, और ये आपको आयु के A to Z क्वेश्चन ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपसे बन जाएंगे। क्लियर है? ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, देख जरूर लेना। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन है, 8 वर्ष पहले माँ और बेटे की आयु का योग 64 वर्ष है। कब की बात है? 8 वर्ष पहले। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में पूछे गए। 8 वर्ष पहले कितना है? 64। 2 लोग हैं, वर्तमान में आएंगे, तो 8 माता का और 8 बेटे का, 8 और 8 कितने हो गए? 16। वर्तमान में आ गए, 6 और 4 कितने हो गए? 10, 6, 7 और 1 8, दोनों का जो योग आ गया वो 80 आ गए वर्तमान। और वर्तमान में जो हमारा रेशियो दे रखा है वो 7 और 1 दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 8। 8 का भाग दिया हमने, कितना आ गया? 10। 10 का गुणा हम 7 में करेंगे और 10 का 1 में, तो आपकी माता की आ गई 70 वर्ष। और आपसे पूछा था माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 70 वर्ष। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा होगा और सबको पैटर्न भी समझ में आ रहा है कि आपको किस टाइप का अर्थमेटिक में पैटर्न पूछ रहा है। मैं आपको साथ में एडवांस इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, एक वीडियो अर्थमेटिक का डाल रहा है और एक वीडियो एडवांस का डाल रहा है, और रेगुलर कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ नए नए अच्छे तरीके से आपको समझाने की। आप बेसिक जरूर वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर आपको प्रत्येक टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। ये देखो, उसके जो ऑप्शन नहीं थे हमने ऑप्शन हटा दिए, गलत ऑप्शन थे, इसलिए मैं आपको ये वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलो ये देखो, इंपॉर्टेंट है, 2 तारीख को ये आपका आयु वाला आया। आयु का टेंशन आपको नहीं लेना है, मैंने आपको बता दिया, आप उस वहां से देख लेना। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1। चलो, ये पिताजी हैं और ये पुत्र हैं। हमेशा ध्यान देना, जब भी रेशो देना तो पिता बड़े होंगे और पुत्र क्या होगा? छोटा। 5 वर्ष बाद ये अनुपात, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु आपको बताना, तो मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझाया। चलो एक बार, इन दोनों में अंतर कितने का? 2, और इन दोनों में अंतर कितने का? 1। अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करेंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, और 1 का 1 में करेंगे 1। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और 2 का 1 में करेंगे तो 2। क्लियर है? अब इन दोनों में अंतर कितना? 1, और 1 बराबर कितना दे रखा है? 5। 5 वर्ष बाद दे रखा। 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 3 15, और 5 एकम 5। ये दोनों की कौन सी आयु आ गई? वर्तमान आयु आ गई। ठीक है, पुत्र और पिता की। तो ये भी 2 तारीख का बिल्कुल बेसिक है। अगर आप चाहते हो इसका वीडियो आपको डिटेल में मिल जाए, तो आप टेलीग्राम पर या फिर आप नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए। आपको मैंने 2 तरीके से इसको करवाया, ऑप्शन से भी और एक बिना ऑप्शन से भी। ठीक है, चलो साथी, आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक आयु और दूसरा आपने लाभ हानि। चलो एक और क्वेश्चन आ गया आपका आयु का। ये आपकी 2 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कितनी तारीख की शिफ्ट में? 2 तारीख की शिफ्ट में पूछा है ये क्वेश्चन, अच्छे से देखो। चलो, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, मान लो पुत्र हमने 1 माना, तो पिता कितना हो जाएगा? 4। और इनका जो ये वर्तमान आयु दे रखी है, कौन सी आयु दे रखी है? वर्तमान आयु दे रखी।
10 वर्ष बाद, ये हमने एक तरफ लिख दिया 10 वर्ष बाद। सभी क्वेश्चन साथी हम बिना एक्स से पढ़ेंगे, और जो भी साथी एमपी पुलिस के नए जुड़े तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप विश्वास कर सकते हो। अगर आपको मैथ नहीं आता है और आप मैथ्स में कमज़ोर हैं तो इससे अच्छा मौका आपको एमपी पुलिस में दोबारा शायद ही मिले, क्योंकि मैथ भी आपका बेसिक ही पूछ रहा है, अर्थमेटिक। ठीक है, एडवांस का आपको कल एडवांस के बारे में बताएंगे कल के वीडियो में। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको जो भी टॉपिक नहीं आता है कमेंट करके दीजिए, हम आपको सिखा देंगे। लाभ हानि और आयु में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पर, और बिल्कुल निःशुल्क है, उसमें कोई भी आपकी फीस नहीं लग रही और बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको नहीं आता आप सीख सकते हो। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो ये 3 गुनी हो गए। इसमें अंतर कितने का? तो 3 का। और इसमें अंतर कितने का? 2 का। अंतर सेम है? नहीं है। तो इस 2 का गुणा 1 में करो 2, और 2 दूनी कितने हो गए? 4। 3 का गुणा किया 3 एकम 3 और 3 3 9। इन दोनों का ये दो एक बराबर कितना दे रखा है? 10। 10 का गुणा 2 में किया 20 वर्ष, और 10 का 4 में गुणा किया 40 वर्ष। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया साथी। बताओ, किसी को कोई भी समस्या हो, नहीं आ रहा समझ में, तो बिल्कुल पूछ सकता है, कमेंट करके आप बता सकते हो। सब टॉपिक मैं आपको डिटेल में भी पढ़ा दूंगा। अभी पुलिस का पहला वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपका प्यार अच्छा मिलेगा, प्यार बना रहेगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ लास्ट 15 दिसंबर तक मैं आपके साथ में बना रहूँगा। हर टॉपिक मैं आपके साथ में करूँगा। रीजनिंग भी आपको अगर टेंशन दे रही तो रीजनिंग भी मैं आपको करवाऊँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। बस आपका प्यार चाहिए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन ये आपको मैंने करवा दिया अभी। इसका आंसर 10% आ रहा था, ठीक है, ये ऐसे ही किया था। अगला क्वेश्चन देखना, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो गए क्योंकि कुछ के ऑप्शन ऐसे थे। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। 2 व्यक्तियों की आयु का योग 65 है और उनकी आयु में अंतर 15। ये नहीं करवाया, ये हम करेंगे क्योंकि ये कौन सी शिफ्ट में पूछा गया? 3 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सी तारीख को? 3 तारीख को पूछा गया। चलो भाई, ये वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये आपका आयु का ही है। 2 व्यक्तियों की आयु का योग, योग दे रखा है तो a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? 65। और दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 15। तो इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो एक ही आयु निकल जाएगी, घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे तो बी की। तो इस तरीके से हम, ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर हो गया 2a, जोड़ा भाई 5 और 5 10, ये कितना आ गया? 5 6 7 और 1 8। तो एक ही आयु कितनी आ गई? एक ही आयु आपकी 40 आ गई। 40 में से 65 गए, ये हमने घटाया 5, और इधर कितनी आ गई? बी की कितनी आ गई? 25। ठीक है, ये आपके दोनों की निकल के आ गई। जो भी आपसे पूछा आपने जवाब दे दिया। आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप पुलिस बनना चाहते हो, तो आपका एक टॉपिक होता है रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि। उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और एक कोडिंग डिकोडिंग, घड़ी कैलेंडर का वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग के ज़्यादा टॉपिकों के पीछे मत भागो। 10 से 12 रीजनिंग के टॉपिक हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मानसिक अभिरुचि का वीडियो भी आप देख लीजिए, वो भी मैंने टेलीग्राम यूट्यूब पर डाल रखा है। सब जो भी टॉपिक आपके एमपी पुलिस के पेपर में आ रहे हैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। तो आपको अब कार्य समय का आप देख सकते हो। कार्य समय का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पूछा है आपसे। कार्य समय तीसरा टॉपिक आपका, इसमें कार्य समय से क्वेश्चन पूछा है। तो ए किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 3 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो भाई इन सब का हम एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम जो है वो 12 आ गया। अब इनकी क्षमता निकालेंगे तो एक का भाग 12 में देंगे तो इसकी क्षमता कितनी है? 6। 3 का भाग देंगे 12 में तो 4, और 4 का भाग देंगे तो 3। ठीक है, तीनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में होंगे? कुल काम कितना है साथी? 12। कुल काम कितना है? 12, और इसको तीनों मिलके करेंगे 4, और ये कितने हो गए? 13। तो आंसर आपका आ जाएगा 13/12। तो चौथे नंबर का जो आंसर है वो आपका राइट आंसर है। क्लियर है?
तो कार्य समय का इतना बेसिक क्वेश्चन, साथ ही बहुत सारे सोच रहे होंगे कि वाकई में इतना बेसिक आ रहा है। तो आप सब समझदार हो, आप एनालिसिस भी देख रहे हो, सब चीज़ों को देख रहे हो, इतना ही बेसिक आ रहा, इसलिए आपको अर्थमेटिक में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारा इतना भी बेसिक कंप्लीट नहीं है, तो आप यूट्यूब पर बेसिक क्वेश्चन देख सकते हो, हमने इस पे डाल रखे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी पुलिस वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपी पुलिस का ही एनालाइज में करवा रहा हूँ, और आने वाले समय में भी आपके पैटर्न ऐसे ही रहेंगे, अर्थमेटिक में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, जो भी बदलाव होंगे हम इकट्ठा आपको करवा देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखना, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में, तो एलसीएम ले लिया हमने 8, इसका भाग दिया कितनी बार, 4, और 4 का भाग दिया 2। कुल काम कितना है, 8, और ये कितना कुल काम कर रहे हैं, 6। अब हमने काटा इसको 2 से 3 बार, 2 से काटा 4, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, मिलकर काम कितने दिन में होगा, मिलकर काम कितने दिन में होगा। ध्यान देना इधर, एक काम हमने 2 का भाग 8 में दिया, कितनी बार गया, 4, और 4 का भाग दिया 2, तो यहाँ पर ये 8 है और ये कितना है, 6। अब मिलकर दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो भाई, ए इंटू बी और ए प्लस बी, ठीक है। ए कितने दिन में, 2 दिन में, और बी कितने दिन में, 4 दिन में, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6। तो ये कितना हो गया, 8/6। 2 से काटा 4, 2 से काटा 3, 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, अब बचा 1, नहीं जा रहा, 3 3 9, तो ये आपका आएगा 1.33। तो यहाँ पर 1.5 है, उस जगह पर 1.3 है। और ऐसे भी एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, एरोप्लेन मेथड से भी कर सकते हो, ए इंटू बी वाले मेथड से भी आप आसानी से लगा सकते हो। चलो ठीक है, ये आपका कार्य समय का क्वेश्चन, आप देख सकते हो कितना बेसिक आया। अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। एलसीएम लिया, कितना आ गया, 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा है दोनों मिलकर 4 दिन काम करें तो कुल काम कितना भाग शेष बचेगा, शेष भाग का पूछा है। तो आप मुझे बताओ दोनों की क्षमता कितनी है, 4 और 3 कितने हो गए, 7। कितने दिन काम करेंगे, 4 दिन तक। तो इन्होंने कितने दिन काम किया, 28 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 28 दिन काम किया। तो 60 में से इन्होंने 28 दिन काम कर दिया, बचा कितना, घटा दो, 10 में से 8 गए तो 2, और 5 में से 2 गए 3, ये आपका बचा, ये आपका क्या बचा। और कुल काम कितना है, 60। हमने इसको काटा, 4 से काट दो, 4 8 32, और 4 से काटा, 15 चौके 60, तो आंसर जो आ गया 8/15। तो 8/15 सेकंड वाला आपका आंसर आ गया, ठीक है। जो भी साथी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका रीजनिंग भी कमज़ोर है तो रीजनिंग का भी हम शानदार वीडियो, अगर आपको भाई घड़ी कैलेंडर के जो फेवरेट व्यापम के फेवरेट टॉपिक होते हैं, एक होता है घड़ी और एक कैलेंडर, इसके प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो, इसकी भी पीडीएफ चाहते हो, तो आप सर्च कर सकते हो मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके, तो आपको टेलीग्राम पर भी रीजनिंग मतलब आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्य समय का एक और क्वेश्चन जो अभी करवाया था, ये 3 तारीख को आया था, 1-2 दिन में कर रहा, अभी ये अभी करवाया मैंने आपको, ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 4, और 2 और 4 कितने हो गए, 6। इसका आंसर जो आ रहा था वो अभी मैंने करवा दिया। चलो ये क्वेश्चन आपका प्रायिकता का है, वैसे ये अर्थमेटिक में नहीं आता लेकिन मैंने ले लिया, ठीक है। तो लाल ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, और प्रायिकता आप जानते हो कि ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा साथी, प्रायिकता।
अब किसी के मन में ये आ जाए, अच्छा सर अभी बेसिक पूछ रहा है, तो क्या हमारे जिसका नवंबर में है, 25 नवंबर के बाद है दिसंबर में, हमारे पेपर में भी बेसिक पूछेगा? तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका पैटर्न यही रहेगा, बेसिक का ही पैटर्न रहेगा। ठीक है, आपको बेसिक से, लेकिन बेसिक भी आपको आना चाहिए अच्छे से। प्रायिकता, तो आने की संभावना बटे, आने की संभावना बटे कुल संभावना, बटे कुल संभावना, ये आपका प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। तो वैसे तो कुछ नहीं है, 10 लाल गेंद हैं और 8 सफेद, तो 10 और 8 कितने हो गए? 18 C1। इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद निकाल दी हमने तो सफेद होने की, तो सफेद कितनी थी? 8 C1। इनकी वैल्यू जो होती है 8 C1 की 8 होती है और 18। इसको एक बार काट दो भाई, 2 से काटा मैंने, कितना? 4, और 2 से काटा 9, 4/9 आपका तीसरा आंसर आ गया। तो प्रायिकता का भी आपका बेसिक क्वेश्चन ही पूछा है, तो और किसी बात की आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी मैथ को लेकर चल रहे थे कि मैथ है सर कठिन आ रहा है, तो मैथ आपके लेवल का है, आपको पुलिस बनने से कोई नहीं रोक सकता, बस इतना काम आप कर लीजिए, प्रैक्टिस आपको करना है। अच्छा सर एक बात बताइए मुझे कि सब लोग बोल रहे हैं कि सरल सरल मैथ रीजनिंग आ रहा, लेकिन नंबर क्यों नहीं आ रहे? ये भी तो एक क्वेश्चन है साथी। सब लोग बोलते हैं कि मैथ रीजनिंग बहुत इजी आ रहा, तो मुझे बताओ साथी नंबर क्यों नहीं आ रहे? ये भी एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, नंबर इसलिए नहीं आ रहा है कि सरल क्वेश्चन तो है, लेकिन उसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो समय नहीं लगता, और समय नहीं लगता तो आपके पूरे पूरे क्वेश्चन बन जाते। सही बात है या नहीं? आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको बन तो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आप टाइम कितना दे रहे हो। जिस क्वेश्चन को 20 सेकंड देना था, वहां आप 1.5 मिनट में सोल्व कर रहे हो, इसलिए आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। और जब लास्ट टाइम बचता है, जहां आपको टाइम देना होता है, वहां आप टाइम नहीं दे पाते। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक है जिनको आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। नंबर सीरीज है, आपका कोडिंग डिकोडिंग है, एक अल्फ़ाबेट है, घड़ी कैलेंडर है, इसके बाद में मानसिक अभिरुचि है, ये सब के आपको प्रैक्टिस में लाना है। ब्लड रिलेशन है, दिशा दूरी है, रैंकिंग टेस्ट है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहा। इनका लगातार बार बार आपको क्या करना है? प्रैक्टिस, तब जाके आपके नंबर अच्छे बन पाएंगे। वैसे नंबर का अगर मैथ रीजनिंग बन रहा है तो कम से कम आपको 60 नंबर तो लाने, तब जाके 15 में से साइंस के 10 बन जाएंगे, 70 हो जाएंगे। बाकी बच्चे कुछ क्वेश्चन 10 आपके जीके में आ गए तो आपके 80 आपका एवरेज आ जाएगा, और 80 में आपका काम भी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेना। मूलधन दे रखा है 8,000 रुपये और ब्याज की दर दे रखी 8%। समय 1 साल है, ब्याज अर्धवार्षिक है, रूप से निकाला जाए तो मिश्रधन आपको ज्ञात करना है। तो साथी देखो, मिश्रधन आप लोग, अगर आपने साधारण ब्याज पढ़ा होगा या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा, अगर दर आपको क्या दे रखी है, इसमें 1 वर्ष का आपको निकालना है, अर्धवार्षिक आपको निकालना है, दर आधी होती है और समय कितना होता है? दुगना। तो आप इसको मूलधन से भी निकाल सकते हो। साधारण ब्याज आपको जब भी निकालना हो, कौन सा? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यही होता है। ठीक है, अर्धवार्षिक निकालना है तो यहाँ पर जो साल दे रखा है, दर आधी हो जाती है, दर क्या हो जाती है? आधी, और समय क्या हो जाता है? दुगना। अर्धवार्षिक की कंडीशन है, यहाँ पर दर आपको कितनी दे रखी है? 8%, तो 8 की कितनी हो गई? आधी, 4%, और समय कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। ठीक है, मूलधन कितना दे रखा है? 8,000 रुपये, दर 4, समय 2 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8। ठीक है, और आपको ब्याज निकालना है, और 8 अटेंग कितने होगा? 64, 640। 8,000 आपका क्या दे रखा था? मूलधन। मिश्रधन निकालना, तो 8,000 में आप 640 जोड़ोगे तो 8,640 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं साथ ही वो भी आपके इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आ रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाले हैं, आपको बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे देख रहे होंगे जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ, भाई 1 महीना 1.5 महीने चलने वाला है, आप अभी से जुड़ जाना यूट्यूब पर। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पूरा मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा, 10-15 दिन में आपका पूरा इतना अच्छे से आपका सब सब्जेक्ट हो जाएंगे कि मैथ रीजनिंग में आपका 65 का स्कोर अगर आ रहा है तो आपका 60 आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे वीडियो इसमें निःशुल्क डाले हुए हैं और मैं आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा MP पुलिस 2025 के नाम से, तो उस पर आप जाइए, उसके पूरे वीडियो देख लीजिए। अब ये नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है कि A+B और A × B, तो AB की जो वैल्यू दे रखी है वो 28 दे रखी है, इसको आप डायरेक्ट कर लो। देखो भाई, इसको ऐसे तोड़ो कि योग तो आपका क्या आना चाहिए 11, योग कितना आना चाहिए 11, तो 7 चौके कितने होते हैं 28, 7 और 4 कितने हो गए 11, इनके वर्गों का योग आपसे पूछा है। क्या करना है आपको, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस AB का मान क्या होगा, तो 1 का उसका 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 4 का करोगे तो 16 और AB का मान उसने 28 दे रखा है। सबको जोड़ दो, 7 × 15 और 8 कितने हो गए 23, 4 और 2 6 7 और 8 और 1 9, 93 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, सब क्वेश्चन आसान है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बड़ी अच्छे से आप अर्थमेटिक का आज अंक गणित का आप रिवीजन कर रहे हो और कल आप रिवीजन करोगे वो एडवांस मैथ का। ये साथ ही ये वो सब क्वेश्चन है जो आपको 30 तारीख की शिफ्ट में, 1 तारीख की, 2 तारीख की, 3 तारीख की और 4 तारीख की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, अंक गणित के क्वेश्चन जो आपको इन शिफ्टों में पूछे गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन क्या है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा, ये देखो भाई, दिख जा रे। 12,000 रुपये प्रति वर्ष 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 6 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी। साधारण ब्याज से भी कर सकते हो इसको आप। ठीक है, 12,000 रुपये की कोई राशि है, 10% की वृद्धि कर रहा है, तो 6 वर्षों में ये कितनी हो जाएगी। तो देखो ऑप्शन ऐसे है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, तो 6 बार छंग कितने हो गए 72, और आपको हो जाएगी तो मिश्रधन पूछा है तो 12 और 7 कितने हो गए, 12 में 7 जोड़ दो भाई 18, 19 200, 19 कितना 200, तो 19 200, 19 इसमें आंसर है, तो 19 इसमें ऑप्शन जो है मिसप्रिंट है, आपका जो आंसर आ जाएगा 19 200 आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखना, तो ये बहुलक का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। माध्य मध्य का बहुलक का ये क्वेश्चन है, प्रत्येक शिफ्ट में ये पूछा जाता है और पूछ रहा। बहुलक का मतलब ही क्या होता है, जो वैल्यू सबसे अधिक बार आए वो बहुलक होता है। यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा क्या है 11 है क्या, नहीं है, 15 भी नहीं है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो 24 आ रहा, 1 2 3, 3 बार 24 आ रहा, तो इसका जो ज्यादा जो ज्यादा बार जो वैल्यू आती है वो आपका बहुलक कहलाता है, बहुत बार। ठीक है ना, ये आपका कौन सा हो गया, बहुलक कहलाएगा, ज्यादा बार जो वैल्यू आती। तो ये माध्यमिका का बहुलक का बेसिक क्वेश्चन आ रहा, एक और आ रहा परिसर का, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, साथ ही सरलीकरण का जो क्वेश्चन है वो भी आपका अच्छा है, सरल है। सरलीकरण का क्वेश्चन भी बेसिक पूछा जा रहा है आपसे, पूछा है उसने 56 भागित, ये बोर्ड मास का नियम पालन करता है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलना होता है। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, अगर कोई वैल्यू आपकी कोष्टक में हो, ब्रैकेट में हो, सबसे पहले उसको सोल्व करो, इसके बाद में का लगाओ, ओप लगाओ, उसको सोल्व करो, इसके बाद में भाग दो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो और फिर घटाओ। लेकिन आपका तो बिल्कुल है, 7 से काटा, 7 8 कितने हो गए 56 प्लस 9 दूनी, ये 7 से काट दिया आपने, हाँ, और 9 दूनी कितने हो गए 18, 18 और 8 कितने हो गए 26, तो आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बोले सर इतनी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो आप घर पे बैठ कर ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इजी लग रहा है,
जब समय कम बचता है ना पेपर में, तब आपको यही क्वेश्चन बहुत कठिन लगने लग जाते हैं। प्रेशर होता है ना जो पेपर में, जो रीजनिंग 40 नंबर का पूछ रहा आपसे, 40-45 नंबर का आपका रीजनिंग पूछ रहा, उसमें जब आपका समय चला जाएगा तब आपको यही क्वेश्चन कठिन लगने लग जाएंगे, क्योंकि कम समय में आपको सोल्व करना होता है तो घबराहट होती है, इसलिए नंबर नहीं आते। इसलिए जो प्यार से जो लोग देख रहे हैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, जितना हो उतना प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक आ रहा है तो भी करो, कोडिंग डिकोडिंग आती है तो और करो भाई, मानसिक अभिरुचि अच्छे से बढ़ो, दिमाग फ्रेश होना चाहिए। मैथ के आपको रिवीजन करना है, पूरे फॉर्मूले याद कर लेना 2D और 3D के, ऑलरेडी हम एक वीडियो डाल चुके हैं आपके लिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, पूरे फॉर्मूले बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, लेकिन आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओ। चलो अगला क्वेश्चन, इसको मैं आपको करवा देता हूं जल्दी से। 15,000 रुपए की राशि पहले 15 वर्ष, फिर दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 3 वर्ष बाद क्या मूल होगा। ये 15,000 रुपए की राशि है, पहले 15% की वृद्धि होगी तो 115, फिर दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होगी तो 120, और तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि होगी तो 125। साथ ही इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके जो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं वो गलत है, इसलिए नहीं तो मैं आपको ऑप्शन से सोल्व कर देता, ठीक है। और ज़्यादातर इसमें आपको डिजिटल सम लगाना है, अगर डिजिटल सम ना लगे तो यूनिट डिजिट आपको लगाना है, और ये वैसे ही सोल्व हो जाता है अगर इसके ऑप्शन सही होते तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समय हो गया इसलिए आपके क्वेश्चन, एक वृत्त के केंद्र पर, कल पढ़ाएंगे हम इस वाले क्वेश्चन को, लेकिन बता देते हैं, एक वृत्त के केंद्र, जो वृत्त का केंद्र है उस पर जो कोण बना है ये 80 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा, ये 40 डिग्री का होगा। ये आपका राइट आंसर, कल इसको और अच्छे से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन सरलीकरण का आया, इसको और अच्छे से देखो भाई, कि 144 भागित 12 माइनस 6, तो अर्थमेटिक में आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लगभग लगभग आपका जो है वो बेसिक ही आ रहा, +3, 12 से काटा 12 बार, और 12 में से 6 गए तो 6 बार, 9 से काटा 9 छक्के 54, और 6 और 3 कितने हो गए 9, और 9 छक्के 54 ही आपका आंसर आ गया। डी चौथा जो है 54 वो आपका राइट आंसर है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, आप कंपटीशन में हो, इतना बेसिक तो आपने क्लियर कर रखा होगा, बस पैटर्न आपको समझना है। तो अर्थमेटिक में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको एडवांस में थोड़ा सा फोकस करना है, वो भी फॉर्मूले पे। प्रिज्म का फॉर्मूला याद कर लेना, पिरामिड का, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, इनका सबका आपको, त्रिभुज, त्रिभुज में भी आपके 4 त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, इन सब के आपको फॉर्मूले याद होंगे, वृत्त वगैरह, तो आप आसानी से पूरे मैथ में से पूरे क्वेश्चन आप ला सकते हो। इस लेवल का आपका मैथ आ रहा है। अब इसको देखते से आप जवाब दे सकते हो साथी, ये किसका वर्ग है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप बताओ किसके वर्ग में 9 आता है। एक तो 3 के वर्ग में 9 आता है, एक 7 के वर्ग में 9 आता है, तो यहाँ 3 तो दे ही नहीं रखा, तो ये आंसर जो हो जाएगा 67। ये जो वर्ग है 44 89 वो आपका 67 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 67 का। क्लियर। चलो आगे बढ़ो जल्दी से, आपसे ये पूछ रहा क्वेश्चन अच्छा है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 15 20 25 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कल भी हम लेके आएंगे एडवांस में, तो त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, और ये 25 जो है वो क्या है, विकर्ण है। 2 से मैंने काटा इसको 10, 15 का 10 में गुणा किया तो 150 सेंटीमीटर आपका आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपका आंसर हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज अगर आपको नहीं आता है तो आपको यूट्यूब पर पहले से ऑलरेडी हमने बेसिक त्रिभुज क्लियर कर रखा है, उसका पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिए। जो साथी नए जुड़ रहे हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि आपको मेरे डिटेल वाले वीडियो भी आप देखते जाइए। अगला क्वेश्चन देखना, त्रिभुज का एक और है, इसको भी आप कर दोगे भाई। त्रिभुज की भुजाएं जो है 1/2, अब कोई बोले कि सर ये 5 12 13 का क्यों नहीं कर रहा है, तो साथ ही 13 जो है ना वो विकर्ण होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है। 2 से काटा मैंने 6, और 6 पंजे कितने हो गए 30, तो 30 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर आ गया।
क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। आपसे बहुलक पूछा है, इसमें बहुलक बताओ, इसमें 3 3 बार आ रहा, 2 2 बार आ रहा, तो इसका जो बहुलक होगा वो आपका 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3। आगे देखो, औसत पूछ रहा। औसत के ऐसे क्वेश्चन पूछा है 110, 120, 130 और 140, और एक और है 150 और 160। औसत जो होता है बीच का, देखो इसमें 10 10 का अंतर है, तो 3 इधर से ले लो, 3 इधर से ले लो, इसका जो औसत होगा 135 होगा। औसत जो होता है वो बीच का। ये औसत का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या। औसत के ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, आसानी से आप कर रहे हो। एक साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन आया था, ये देख लीजिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो सभी साथी इसको मजाक में मत लेना, आपका पैटर्न ऐसा ही है, लेकिन रीजनिंग में आपको उलझा रहा, रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। समय कम पड़ जाता है, कुछ लोग बोल रहे थे, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। 7200 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि नहीं है भाई, साधारण ब्याज है। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, 0 से 0 गुणा कर दो भाई, इसका गुणा कर दो, 8 दूनी कितने हो गए 16, 8 7 56 और 1 57, और 2 का गुणा किया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11। तो आंसर जो आ रहा है 1152, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा, लेकिन साथ ही आपसे बेसिक ही पूछ रहा है। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल 5 से 6 दिन में ऐसा करवा देंगे सब मैथ बेसिक कि आप भी बोलोगे सर हाँ। अगर अभी तक आप मैथ्स नहीं आ रहा समझ में, तो आपको टेंशन नहीं, और आपका पेपर 15 तारीख के बाद है, तो आप 15 तारीख तक चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको बोला पूरे मैथ के पूरे क्वेश्चन बनेंगे, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन आपको बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी 2400 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। कितना खरीद रहा भाई? 24 किलोग्राम गेहूं खरीद रहा, 2400, और इसको इस्ते में बेच दिया, 3 की घात 3 इंटू 15 में इसको बेच दिया। तो स्टॉक कितना बचा? मैं बोलूँ मेरे पास 500 रुपये हैं, मैं किसी को 200 दे देता हूँ, तो मेरे पास कितना बचेगा? 300, घटा के ही बचेगा ना। तो आप इसको कर लो भाई, 3 का घन कितना होता है? 27, 15 से काटा, 15 सत्ते कितने होते हैं? 105, हासिल 10, 15 दूनी 30 और 10 कितने हो गए? 40। तो ये 405 घटा दो मेरे साथ, 10 में से 5 गए तो 5, इधर कितना बचा? 9, इधर कितना बचा? 9, 1 1995, आपका तीसरा आपका राइट आंसर आ जाएगा 1995। ठीक है, तो अच्छे से आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। और आप एक पैटर्न है, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, समझदार स्टूडेंट हो, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको पैटर्न, अब आपको कठिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अर्थमेटिक में जो भी टॉपिक नहीं बन रहे उस पर फोकस करो, आप एडवांस फॉर्मूले याद करो, सबका याद कर डालो, गोले का, घन का, घनाभ का, प्रिज्म का, पिरामिड का, शंकु का, छिन्नक, शंकु, सबको याद कर डालो। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, वृत्त के, चतुर्भुज के। अब अगली 7 तारीख 8 तारीख आपको चतुर्भुज एंटर हो जाना है, वृत्त एंटर हो जाना है। ठीक है, आपको 2D का एंटर हो जाएगी, इसलिए आपको इसमें बीजगणित के क्वेश्चन अभी आए नहीं, लेकिन आ जाएंगे आपके दिसंबर तक। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, सब चीज़ें मैं आपको बेसिक करवाने वाला हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना, अच्छे से जुड़ जाना। आप नए हो, आज जुड़ रहे हो, आज आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है पुलिस वालों को। मध्यिका ज्ञात करो, माध्य मध्यिका बहुलक का बहुत शानदार वीडियो मैंने बना रखा है। मध्यिका जो होती है भाई, इसको आरोही क्रम में जमाते हैं, और ये ऑलरेडी आरोही क्रम में जमा हुआ है, इसलिए इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आरोही क्रम मध्यिका जो होती है वो बीच वाली होती है, तो यहाँ पर जो आपकी मध्यिका आ जाएगी वो आपकी 500 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 4 दिनों में कितना? 10, 20, 30 और 40 रुपए प्रति किलोग्राम के सब्जी बेचता है। तो औसत ज्ञात करना है, तो 4 का भाग देना है। सबको जोड़ा, 30 30 60 और 40 100 हो गए, और 100 में 4 का भाग देंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा, 25 किलोग्राम।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके आते जा रहे हैं, जल्दी से आप प्रैक्टिस करो। ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्या करूं, कठिन क्वेश्चन तो मैं पढ़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिंपल आ रहे हैं लेकिन सिंपल भी नहीं बनते मेरे प्यारे। क्यों नहीं बनते? क्योंकि रीजनिंग में समय चला जाता है, आप लोगों ने रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। अभी भी वक्त है, मौका है पुलिस बनने का। क्योंकि आपका अगर मैथ कमजोर है ना, और मैथ कमजोर है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन 2025 में ही देखने को मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि आगे चलकर शायद ही ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं मिले। भाई वर्ग 3 का जो पेपर हुआ था ना मैथ का, उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन पुलिस वालों के लिए सैल्यूट है, तुम्हें बनने का मौका दे रहा है व्यापक। मैथ की वजह से अगर कम नंबर रह जाते हैं तो 60 छात्रों का औसत 20 है, तो इसको 2-3 तरीके से करते हैं, लेकिन बेसिक ही देख लो। 60 × 20 प्लस 20 अन्य छात्रों का औसत 18 है, और 20 अन्य छात्रों का औसत कितना है? 18। तो 60 छात्र और 20 कुल छात्रों का भाग दे देंगे 80। तो 6 दूनी कितने हो गए? 1200 प्लस 18 दूनी कितने हो गए? 36 बटे 80। जोड़ो भाई 1200 और 13 14 1560 हो गए आपके। 1560 में आप 80 का भाग दे दो, 0 से 0, 8 एकम 8, 7 बचे, 8 नम 72, और कितने बचे आपके? 6 थे, 72 4 8 5 40, 19 दशमलव लगभग में 5 आपका आंसर आ जाएगा। ये 1 तारीख का शिफ्ट का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके प्रत्येक शिफ्ट में, जिसमें नहीं भी लिखा, क्योंकि उसमें जिसमें नहीं लिखा उसमें हमने ऑप्शन दे दिया। माध्य पूछ रहा है, माध्य क्या होता है? बीच वाला। माध्य क्या होता है? बीच वाला। अगर अंतर सेम है, जैसे 20 है, 25 है, 30 है, 35 है और 40, समय अंतर सेम है ना, 2 इधर से ले लो और 2 इधर से, तो माध्य को ही औसत बोलते हैं। जो औसत जो होता है वो कौन सा होता है? बीच वाला। औसत निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या। चलो भाई देखो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है सभी शिफ्टों के, इसलिए 3 हरी गेंदें और 7 पीली गेंदें हैं। यदि एक गेंद चुनी जाती है तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी? ज्ञात कीजिए कि चुनी गई गेंद पीली हो। तो देखो, आने की संभावना बटे कुल संभावना। कुल संभावना कितनी है? 10। 10 में से एक गेंद निकालना है, और 7 पीली है तो 7 में से भी एक निकालना है। तो 7 बटे कितना आ गया? 10। बिल्कुल लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आपका है। हर क्वेश्चन को सिंपल बोल रहा हूँ तो किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे प्यारे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, खड़ा हूँ, आपके लिए मैंने बेसिक वीडियो भी बना रखे हैं। अगर और भी आएंगे तो और भी बेसिक मैं बना दूंगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बिल्कुल सीख जाओगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये कर लिया अपन ने अभी। ठीक है, 7200 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपने कर लिया। ये अभी मैंने करवाया है 2 तारीख के शिफ्ट में। अब एक साझेदारी का क्वेश्चन आया, तो साझेदारी का क्वेश्चन भी आपका इसने बेसिक ही पूछ ली। देखो, 2 व्यक्ति साझेदार में भाग लेते हैं। ए जो है 10 महीने के लिए कितना इन्वेस्ट करता है? 45,000 रुपये। और बी 12 महीने के लिए कितना इन्वेस्ट करता है? 15,000 रुपये। इन्हें दोनों का रेशो पूछा। तो ये 3 जीरो से साथ ही 3 जीरो कट गया, 15 से काटा, 15 × 45, इसको एक बार और काटा, 2 से 5 और 2 से काटा 6, 5 × 3 कितने हो गए? 15, और ये 6, 3 से काटा थी, 5 × 15 और 3 दूनी 6। तो इनका दोनों का रेशो जो आ गया 5:2 आ गया। हर क्वेश्चन आपके बेसिक है, बिल्कुल आसानी से। ये अर्थमेटिक का पढ़ा रहा हूं मैं, कल एडवांस पढ़ाएंगे, और एडवांस भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए आपको फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। एमपी पुलिस में मैं सच में बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, इससे अच्छा मैथ आपको देखने को कभी जिंदगी में शायद ही मिल सके, क्योंकि इस बार मैथ बहुत अच्छा आ रहा है। रीजनिंग भी अच्छा आ रहा है, बस रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं आपको पूरा करवाऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है, मैं दोबारा से आपका ये पहला वीडियो डाल रहा हूँ, इसके बाद में डिटेल में फिर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और ऑलरेडी आपको अगर बेसिक में सीखना है तो उसमें डला हुआ है। लो भाई, ऑफलाइन बैच में भी
ऑफलाइन बैच में भी हमारा ऑफलाइन फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चलता है। जो भी साथी गुनाह के आसपास से या गुनाह में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आप ऑफलाइन में सीखना चाहते हो मैथ, तो मैं आपको बिल्कुल आपका स्वागत है, वेलकम है। आप कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर डिस्कशन में आपको पूरी लिंक मिल जाएगी। कोई कंपनी अपने उत्पादन की कीमत में 10% की कमी करती है। देखो इसमें हम सक्सेस रेट लगा सकते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस प्लस माइनस, ये आप लगा सकते हो। एक 2-3 तरीके से कर सकते हो इसको। देखो कमी कर रहा तो 10 की कमी, वृद्धि कर रहा तो 30 की वृद्धि, प्लस माइनस माइनस 10 × 30 बटे में हो गया 100, 0 से 0, ये 10 में से 20 गए 20, माइनस का 3, तो 17% आपकी वृद्धि हुई। तो राजस्व में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सब बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से हर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने भाई। एक कंपनी का उत्पादन 1000 रुपये और प्रति वर्ष में इसमें कितने की वृद्धि कर रही है? 5% की वृद्धि। तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 5 की वृद्धि कर रही 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 1050 आपका आंसर आ गया। देखने में तो एक एक लाइन की है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस करना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, बच्चों वाले क्वेश्चन है सच में यार। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है आप देख लो आप खुद ही, आपने तो बहुत बड़े बड़े बल्लम हो, एसएससी का सीजीएल लगाया, 12th वाला एसएससी लगाया, ग्रेजुएशन वाला एसएससी, रेलवे का सोल्ड, बाई सिटी लगाया, भाई दुनिया के सोल्ड पेपर लगा डाले, प्रीवियस एग्जाम के लगा डाले, लेकिन यह तो झंडू लाल बना दिया इसने तो, ठीक है। लेकिन एक बात फिर भी ये आप अपने आप से पूछना, फिर भी इन लोगों के नंबर क्यों नहीं आ रहे? क्या रीजन है? रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लोगों को मैथ तो सरल दे दिया, रीजनिंग भी सरल दे दी, लेकिन रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं की तो पूरा टाइम उसमें जा रहा है। साइंस आपको थोड़ा भी अच्छा है तो आप स्कोर कर जाओगे साथी, ठीक है। चलो 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, हाँ इसमें ऐसा नहीं कि हम सरल सरल करवा दिए, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी आए होंगे जो बड़े बड़े हैं, जो इसमें नहीं दिए अभी, आने वाले वीडियो में हम वो भी आपको करवाएंगे, आप बेफिक्र रहना, ठीक है। अगर क्वेश्चन बड़े आ गए, छूट गए और आपका पेपर हो गया, कोई वीडियो ये देख रहा होगा, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन छूट गए होंगे, वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सरल सरल ये आ रहा है, लेकिन 90% ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये 240 मीटर है, और इसको गति निकालना है, चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और समय इसने दे रखा है 12 सेकेंड, 12 दूनी 24, तो आंसर आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। रेलगाड़ी का क्वेश्चन आया, आसानी से आपने बना डाला। अगला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है भाई, अच्छे से आप करो। एक थैली में 12 सफेद गेंद और 8 काली गेंदें, 12 और 8 कितने हो गए? 20। एक सफेद गेंद मिलना की प्रायिकता, सफेद कितनी है? 12। काट दो भाई इसको, 2 से 6, 2 से 3 से काट दो, 4 से काट दो, 4 3 कितने हो गए? 12, और 4 पंजे 20, 3/5 आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। हो गई क्या खत्म? ये है साथी, ये आपके पूरे पीडीएफ के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आपके शिफ्ट में आए, 30 तारीख की शिफ्ट में, 1 तारीख की शिफ्ट में, 2 तारीख की, 3 तारीख की, 4 तारीख की, 5 तारीख की छुट्टी थी, छठवें से आप 6 तारीख से लेकर हम आपको पूरा करवाएंगे। ये आपका जो था, ये आपका जो आपको मैंने आज पढ़ाया, वो आपका अंक गणित के क्वेश्चन थे। इसके क्वेश्चन थे अंक गणित के, ठीक है। और इन्हीं शिफ्टों का हम कल, जिसमें गोला का क्वेश्चन पूछे गए, प्रिज्म के क्वेश्चन पूछे गए, पिरामिड के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसके बाद में शंकु, वृत्त, 2D + 3D, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए कल की क्लास में हम आपको पूरा करवाएंगे। तो ये भी क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, तो इसको भी आप देख लेना, ठीक है। अगर आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लेना साथी।
मैथ्स और रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे और मैं बनवाऊंगा और मैं आपको सिखाऊंगा। डिटेल में भी वीडियो बना के लेके आऊंगा और ऐसे भी। बस आपका एक सपोर्ट चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ये आपका सेकंड वीडियो कल आपको मिलेगा। आज आपको मैंने ये वाला पढ़ा दिया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो में और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो डाले जिससे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। सभी अच्छे से रहना। आने वाली जो तारीख को आपका पेपर है विशेष है, आप इस वीडियो को देख के जाना, और आने वाले दिनों में भी हम आपके लिए बहुत शानदार वीडियो लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं, सभी को जय हिंद, जय भारत।